हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, हमने कल स्टार्ट किया था मैट्रिक्स चैप्टर। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि मैंने बताया था, छोटे छोटे लेक्चर्स आते रहेंगे आपको 20 से 15 मिनट 25 मिनट तक। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए, अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मैंने आपको नंबर अपना दिया था 8604717429, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और टाइप्स की मैट्रिसेस हैं उनको देखते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ थ्योरम्स भी होंगे, उन्हें मैं आगे कराऊंगा। फिलहाल मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज आपको बताऊंगा। ध्यान रखेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हमने कल 10 प्रकार की मैट्रिसेस आपको बता दी थी। उसी के आगे हमारी एक मैट्रिक्स आती है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अब जो आपकी मैट्रिसेस आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे आती है सबसे 11वें नंबर पे हमारी मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज? जैसे कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने मान लिया ए मैट्रिक्स। ये हमारी ए मैट्रिक्स है। अगर हम इसके रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, अगर हम रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि जैसे रो को और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारी रो कहां पहुंच गई? ये ध्यान से देखिए। और ये हमारी कॉलम कहां पहुंच गई? ठीक है, ये इंटरचेंज हो गई। तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए टी, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। या कहीं कहीं पर डैश भी लग जाएगा, ठीक है, ए डैश अगर आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ए डैश भी आ सकता है। ए ट्रांसपोज। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को भी, या कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी ध्यान दें। देखिए, अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है, याद रखेंगे। चलिए, पहली प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज टी, यानी कि अगर हमारे पास, फिर से देखिए, ए बी सी डी, सपोज ये एक हमारी मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ए ट्रांसपोज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ए बी सी डी। अगर हम फिर से इसका ट्रांसपोज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ए बी सी डी। देखिए, ये दोनों आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई, यानी कि ए इज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर ध्यान दें, ये पहली प्रॉपर्टी। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसका कोई भी मान हमारा बदलता नहीं है, सेम रहती। यानी कि अगर ये मान लीजिए हमारी एक मैट्रिक्स है और हम इसमें के से मल्टीप्लाई करें तो ए के क्या हो जाएगा? के ए क्या हो जाएगा? के ए, के बी, के सी, के डी, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। अगर हम इसको अब ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, होल ट्रांसपोज, यानी कि हम निकाले के ए ट्रांसपोज होल, तो अब क्या निकलेगा? हमें क्या मिलेगा? ये नीचे आ जाएगा के ए, के बी, के सी, के डी। ध्यान रखेंगे, ये प्राप्त हुआ हमें। अब हम क्या करते हैं, पहले के का मल्टीप्लाई किसमें कर देते हैं? ए ट्रांसपोज में। अगर करें तो हम के ए ट्रांसपोज हमारा क्या था? ए सी बी डी। अगर इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, शायद हो सकता होगा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। नोट कर लिया होगा, कर लीजिएगा, ठीक है। के ए ट्रांसपोज
ये के ए सी बी डी, आगे कंटिन्यू कर देंगे हम के ए के सी के बी के डी। देखिए ये इसके इक्वल हो गया, इसके ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। इसी प्रकार थर्ड प्रॉपर्टी आती है, इसी प्रकार थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि दो मैट्रिक्स हैं, एक मान लीजिए ए है हमारी ए बी सी डी, और बी मैट्रिक्स है हमारी एक्स वाई जेड एल। अगर ये मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम इनको ऐड कर दें तो एडिशन में आप जानते हैं इसका इसमें एडिशन होगा, इसका इसमें, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड और डी प्लस एल। ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी प्लस एल। ठीक है, हम क्या करें, ये हो गया क्लियर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं यहां से। अगर हम ए ट्रांसपोज यहां से निकालें तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी सी डी, और बी ट्रांसपोज क्या होगा, एक्स वाई जेड एल। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐड करिए, तो ए का एक्स में ए प्लस एक्स, सी का जेड में सी प्लस जेड, बी का प्लस वाई में और डी का प्लस एल में। देखिए हमारी ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं, ठीक है, नोट करने के लिए, ट्रांसपोज को प्रूव करने के लिए थे, प्रॉपर्टीज आती है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो हो गई ए बी। अगर हम बात करें ए ट्रांसपोज की तो क्या आएगा, ए बी सी डी, और बी ट्रांसपोज क्या आएगा, एक्स वाई जेड एल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी, तो ए बी कितना आएगा हमारा, ए का एक्स में ए एक्स, ध्यान है ना, ए का एक्स में और बी का जेड में प्लस बी जेड, ए एक्स प्लस बी जेड। ठीक है, ये ऐसे। अब इसका सी का जेड में प्लस डी का एल में। क्लियर, इसके बाद इसका इसमें, इसका इसमें। एक मिनट, थोड़ा सा, ए का वाई प्लस बी का एल में। ठीक है, इसके बाद सी डी का लेंगे एक्स वाई में, तो सी एक्स प्लस डी जेड, और इसका इसमें करेंगे तो सी वाई प्लस डी एल। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी जेड, ए वाई प्लस बी एल, सी एक्स प्लस डी जेड, सी वाई प्लस डी एल। ठीक है, ये इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो ए बी है, अब हम इनका दोनों का करते हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसका इसमें ए का एक्स में ए एक्स प्लस सी का वाई में,
ए का एक्स में, सी का वाई में, प्लस सी वाई। एक मिनट, ध्यान रखेंगे ये नहीं बराबर होगा, देख रहे हैं, ए एक्स प्लस सी वाई, यहां पर बीजेड है, इक्वल नहीं हुआ ना, तो ये प्रॉपर्टी हम अगर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ये याद रखेंगे, ये याद करने वाली बात है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे, पहले रख लेंगे, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स जेड वाई एल ए सी बी टी। अब देखिए करते हैं, ठीक है। एक्स का ए में करोगे तो ए एक्स प्लस, अब जेड का बी में तो बी जेड, ध्यान है। फिर इसका एक्स वाई का इसमें एक्स सी या सी एक्स प्लस डी जेड, इसको सी एक्स लिख लीजिए, ठीक है। फिर वाई का ए में वाई ए या ए वाई प्लस एल का बी में बी एल, फिर वाई का सी में सी वाई प्लस एल का डी में डी एल, ठीक है। अब देखिए ये 1 ये 2 दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद रखना, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये ट्रांसपोज से रिलेटेड हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनको याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। यहां पर एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा, अगर ऐसे करके आ जाए, नोट कर लीजिए इसको पहले, चलिए नोट हो गया होगा। अगर ऐसे आ जाए ए बी सी डी डॉट 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 डॉट, इन सब का अगर ट्रांसपोज हो जाए, होल ट्रांसपोज, तो ये बराबर होगा डॉट 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 डी सी बी ए का ट्रांसपोज। ध्यान रखिए, ये हमेशा रूल होता है, ठीक है। उल्टा चल देते, जितने भी आपके मैट्रिसेस हों उनका अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, सभी का वापस में कर देते हैं होल ट्रांसपोज में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं 12 नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेते हैं। अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले ली तो कुछ नहीं होता है, जैसे हमारी एक मैट्रिक्स मान लीजिए है ए प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा जेड ए टू आयोटा, सपोज ये हमारी एक मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, केवल प्लस का जो ये सिंबल है ये बदल जाएगा, ए माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा जेड ए और -2 आयोटा। ध्यान रखेंगे, जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका सिंबल बदल जाता है, बस यही होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिसेस। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। वही हमने एक मैट्रिक्स ली ए प्लस आयोटा वाई बी माइनस आयोटा जेड 2 -3 आयोटा, सपोज ये हमने एक क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली, जो कि कैसी मैट्रिक्स है ये। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए प्लस आयोटा वाई बी माइनस आयोटा जेड, ये 2 ये -3 आयोटा। अब अगर हम इसका क्या कर दें, कंजुगेट कर दें, ट्रांसपोज का क्या कर दें, हम कंजुगेट कर दें, यानी कि टी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, डायरेक्ट इसको हम ए थीटा से डिनोट कर देंगे, ए थीटा से हम डायरेक्ट डिनोट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, अब इसका हम ट्रांसपोज कर दिए हैं, अब हम क्या कर दें कंजुगेट, तो ए माइनस आयोटा वाई 2 बी प्लस आयोटा जेड
प्लस 3 आयोटा। ये हमारा कहलाता है क्या, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्लियर, समझ में आया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। डिटर्मिनेंट निकालना आपको पता ही है। जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 3 4 2, सपोज ये एक हमारी क्या है, मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है 2 3 4 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 12, माइनस का 10, सॉरी माइनस का 8। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर 3 की हो, मान लीजिए अगर 3/3 ऑर्डर की हो, ए बराबर 1 2 3 2 2 2 1 1 4, सपोज ये हमारी मैट्रिक्स है। इसका मॉड अगर निकालना चाहें हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे क्रॉस 1 ब्रैकेट में इसका मॉड ले लेंगे, यानी कि 1 मॉड 2 2 1 4 माइनस 2 मॉड ले लेंगे किसका किसका, 2 4 1 2, फिर 3 प्लस का इसमें ले लेंगे हम 2 1 2 1। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 का नम 2, 8 में 2 गए, 8 में 2 गए 6, यानी कि आएगा 6 माइनस 2। इसको सरल करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस का 6, यानी 6 प्लस 3, 2 का नम 2, ये 0 हो जाएगा, 0 कितना आएगा, 6 माइनस 6 दूनी 12 0, यानी आएगा माइनस का 6। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता ही होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं उसको फिर से एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी दिक्कत नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस प्रकार से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 12th में आप पढ़ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। सपोज ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका मॉड क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 × 1 माइनस 2 × 1, यानी कि 0 आ गया। तो ये हमारी कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। और अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 0 तो सिंगुलर, और यदि डिटर्मिनेंट इसका नॉट इक्वल 0 तो नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारी, सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो माइनर क्या होगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा। माइनर कुछ नहीं होता, माइनर एलिमेंट्स का होता है। माइनर एलिमेंट्स का होता है, यानी अगर हम माइनर पूछे किसका, A11 का, तो क्या होगा माइनर। माइनर कुछ नहीं होगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा इस रो और कॉलम का, यानी कि वो होगा क्या, A22 A23 A32 A33।
यही होगा क्या, माइनर। जैसे A11 निकाला है, अगर हम माइनर निकालें किसका, A22 का, भाई इसका माइनर हमने निकाला है, अगर इसको हम काट दें तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा A11, ये कट गया, ये कट गया, तो ये बचा A11, A133, A33 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा A31 और यहाँ बचेगा A13। ये होता है माइनर। इसी प्रकार सारे के सारे एलिमेंट्स का हम माइनर फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर कुछ नहीं होता है, ये होता है आई जे, आपको पता है, इसको आई इसको जे बोलते हैं। तो कोफैक्टर जो होता है, हम कोफैक्टर भी एलिमेंट्स का होता है। जैसे हम A11 निकाले हैं तो क्या होगा, इसको आई जे चलो कर लेते हैं, आई जे। तो यहां पर जो होगा आई -1 की पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे और माइनर ऑफ ए आई जे। ठीक है, यानी माइनर ले लेंगे और उसकी -1 की पावर आई प्लस जे कर देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, को फैक्टर। क्लियर, को फैक्टर मैट्रिसेस का। ठीक है, इसका एग्जांपल करा दें। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे कोई जरूरत नहीं एग्जांपल की, इतने में आपका पर्याप्त हो जाएगा। तो ये हमारी थी कुछ टाइप्स मैट्रिसेस की। इसके बाद हम फिर से अगेन कुछ और स्पेशल टाइप्स की मैट्रिसेस हैं उनको करेंगे, और कुछ हमारे क्वेश्चंस और थ्योरम्स होंगी, उनको हम धीरे धीरे करके देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। अभी तक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए आज की वीडियो इतनी रखते हैं।